नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए वाराणसी संसदीय क्षेत्र पहुंची है और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरा। उसके बाद देखा कि किस तरीके से वहां पे भीड़ उमड़ी थी। प्रधानमंत्री के रोड शो में भी आज भी प्रधानमंत्री यहां पर मातृशक्ति से मिलने के लिए आ रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के लिए उनके संसदीय क्षेत्र में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, वो किस तरह मेहनत कर रहे हैं, ये जानने समझने के लिए हम वाराणसी पहुंचे हैं। मेरे साथ हैं वाराणसी कैंट के लोकप्रिय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी। सौरभ जी, पहले तो आपका प्रभात साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से दर्शकों को मेरा प्रणाम जी, किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का प्रचार कार्य चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो प्रचार नहीं कर रहे हैं अपना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक तरह से हम कार्यकर्ताओं को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रचार क्षेत्र की जनता स्वयं कर रही है। यदि आपके हाथ में इस समय माइक है, ये माइक आप छोड़ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का कोई पटका डाल लीजिए। आप किसी सैलून में बाल कटाने चले जाइए, वो सैलून वाला पटका देखते ही मुस्कुराएगा और आपको बोलेगा भैया अब की बार 400 पार। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वेटर आपको देख के मुस्कुराएगा, बोलेगा भैया अब की बार 400 पार। ये जो अब की बार 400 पार का नारा है, ये जनता ने अपना लिया है और जनता इसे लगा रही है। तो यहाँ तो क्षेत्र की जनता ही मोदी जी का प्रचार कर रही है। हम लोग पूरे दिन घूम रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी के घर जा रहे हैं तो उसके घर की बेल बजाते हुए बाहर निकल रहा है और मुस्कुराते हुए कह रहा है कि हमसे आप वोट मत मांगिए, क्योंकि हम खुद मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये इस समय काशी में दो लहर चल रही है। एक तो माँ गंगा की लहर चल रही है, दूसरे हमारे आदरणीय मोदी जी की लहर चल रही है, सुनामी चल रही है। और आप विधायक हैं यहाँ के, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं, उसके माध्यम से देश दुनिया को समझाएं कि पिछले 10 वर्षों में काशी का स्वरूप मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बदल गया, कितनी बड़ी राहत मिली है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हो क्या रहा था इन 10 वर्षों के पूर्व, काशी में हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। सांसद से लेके, मेयर से लेके, विधायक से लेके, पार्षद से लेके भाजपा के ज़्यादा जीतते थे। लेकिन केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारें बनती थीं। हमारे मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, पर ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों की नीयत ऐसी नहीं है। उन्होंने काशी की जनता से अपनी हार का एक लंबे समय तक बदला लिया। काशी में कोई विकास की परियोजना आने नहीं थी, आ गई तो उसे लटकाया गया, अटकाया गया, भटकाया गया, उसकी फंडिंग रोकी गई। कोई बड़ी सड़क तक नहीं बनने दी। बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात कौन करे। एक रामनगर से काशी को जोड़ने के लिए पुल का शिलान्यास सन 2002 में हुआ था। आप सोचिए, एक छोटा सा पुल वो 2002 में शुरू हुआ और 2017 तक 3 सरकारें बदल गई, सपा और बसपा की, पर वो पुल नहीं बन पाया। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, रिकॉर्ड 8 महीने में पुल बन के तैयार हो गया। काशी में बिजली पहले 8 घंटे 9 घंटे आती थी, अब 24 घंटे आ रही है। काशी की सड़कों पर पहले कभी गड्ढे नहीं मिलते थे, बल्कि गड्ढों के बीच में कहीं कहीं सड़कें पाई जाती थी। आज काशी में चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें हैं। काशी में एक बड़ा इशू था ट्रैफिक का। मोदी जी ने रामनगर सामने घाट का पुल कंप्लीट कराया, महमूरगंज मंडवाड़ी का पुल बनवाया, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पुल बनवाया, लहरतरा से फुलवरिया होते हुए शिवपुर तक पुल बनवाया, कजाकपुरा का पुल बन रहा है। एयरपोर्ट जाने के लिए अतुलानंद से लेकर एयरपोर्ट के बीच में 2 फ्लाईओवर बनवाए, वर्ल्ड क्लास फ्लाईओवर बनवाए। बनारस में ट्रकों का जाम लगता था, तो मोदी जी ने बनारस के चारों तरफ एक रिंग रोड बनवा दी। अब प्रयागराज से आने वाली ट्रकें सीधे बाहर गाजीपुर निकल जाती हैं, बलिया निकल जाती हैं, बिहार चली जाती हैं। तो शहर के अंदर का ट्रैफिक ठीक हुआ। और इतने से ही उनको संतोष नहीं हुआ। जो शहर का सबसे ज़्यादा डेंस ट्रैफिक का इलाका है, गोदलिया वाला, मंदिर जाने के लिए, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन से लेकर सिगरा, रथ यात्रा, गोदलिया होते हुए चौक तक रोप वे दे दिया। वो रोप वे जो हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं तो देखते हैं, उत्तराखंड जाते हैं तो देखते हैं, अब वो रोपवे हमारी काशी में भी बन रहा है। 40-50 फीट ऊपर से हम लोग काशी को देखते हुए यात्रा कर सकेंगे। तो मोदी जी ने काशी का एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। 84 घाट थे काशी में, 84 के 84 सिर्फ 2 घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और दशाश्वमेध घाट, ये साफ सुथरे हुआ करते थे। बाकी सभी घाटों पे गंदगी होती थी, कोई जा नहीं सकता था।
मोदी जी ने 84 के 84 घाट स्वच्छ कर दिए। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य नमो घाट हमें दिया। फिर सामने घाट पे घाट दे दिया, छठ पूजा करते थे लोग कच्चे घाट पे। और रामनगर यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक क्षेत्र है। कांग्रेस के बड़े नेता थे, 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने कभी रामनगर की सुधि नहीं ली। मोदी जी ने रामनगर को काशी से पुल बनवाकर जोड़ भी दिया और रामनगर में भी एक पक्का घाट दे दिया। तो मोदी जी ने काशी को सजाया है, संवारा है। आप नगर निगम प्रेक्षागृह पहले की फोटो और अभी का देख लीजिए, रुद्राक्ष बनवा दिया मोदी जी ने। स्टेडियम, साल में सिर्फ 3 महीने स्विमिंग पूल खुलता था, मोदी जी ने 6 ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनवा दिए, अत्याधुनिक स्टेडियम बना दिया। IPL के मैच देखने, टीम के मैच देखने हम लोग को इच्छा होती थी तो बाहर जाना पड़ता था, मोदी जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दे दिया। मोदी जी ने काशी को जोड़ने वाली सारी सड़कें बनवा दी। मोदी जी ने काशी में विकास के इतने काम किए हैं कि मैं उन्हें बताने लगूंगा तो शाम हो जाएगी, आपके चैनल वाले दिखाने के लिए मना कर देंगे, इतने काम मोदी जी ने किए हैं। भगवान न करे कभी किसी को कैंसर हो, लेकिन हो जाता था तो मुंबई दिल्ली जाना पड़ता था। मोदी जी ने मुंबई दिल्ली के स्तर का कैंसर अस्पताल बनारस में बनवा दिया, होमी भाभा जहांगीर कैंसर अस्पताल। तो ये कामों की बहुत लंबी सूची है। आपको अपने चैनल वालों से बात करनी पड़ेगी कि 2-3 घंटा अलाउ करें, तब वो काम सारे मैं आपको बता पाऊँ। और लेकिन एक आंकड़ा हमने देखा कि गोवा के टूरिस्टों से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो काशी में पहुंच रहे हैं, धार्मिक पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिला है। देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से पहले जो 10 से 12 हज़ार पर्यटक आते थे, श्रद्धालु आते थे, अब वो लगभग 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन आ रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि में बहुत काम हुआ है देश में और लोग बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं। ये सिर्फ कॉरिडोर बनवा के उन्होंने हमारी धर्म और आस्था का सम्मान नहीं किया है, बल्कि काशी की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की है। हमारे रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, ई-रिक्शा वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, चाय वाले, पान वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले, ट्रैवल्स वाले, साड़ी वाले, ये सब की जो हमारी इनकम है 2 से 3 गुना बढ़ी है। सभी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मोदी जी ने जैसा कि वो कहते हैं वैसा वो करते हैं कि वो सबकी चिंता करते हैं। उन्होंने एक काशीवासी की अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता की है और आज उनके नेतृत्व में काशी विश्व के फलक पर चमक रही है। जी, और कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ कि और खासतौर पे आप स्वयं भी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है इस बार मोदी जी की जीत? ये हम लोग का इस बार 10 लाख वोट का लक्ष्य है कि मोदी जी को कम से कम 10 लाख वोट मिले और उसके लिए हम कार्यकर्ता रात दिन काम कर रहे हैं। हम लोग रात दिन घरों में जा रहे हैं, दिन में बाजार संपर्क कर रहे हैं, सुबह और शाम घर घर जा रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि उनके जो बच्चे बाहर गए हों नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, उनको भी वापस बुलाएं। एक भी वोट रह न जाए, जो भी वोटर लिस्ट में वोट है वो पूरा पोल हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सौरभ श्रीवास्तव जी। तो आपने देखा कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र के चुनावी मुद्दों से लेकर और वाराणसी का जो स्वरूप है पिछले 10 वर्षों में कैसे बदला और निखरा, उस पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।